आखिर क्यों चीन मुसलमानों के साथ ज्यादतियां कर रहा है? क्यों उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और ना ही लंबी दाढ़ी रखने की? चीन में कौन सा धर्म है जो उन्नति के शिखर पर है और आखिर उस धर्म को मानने वाले अब तक चीन में कितने लोग हो चुके हैं? और आखिर क्या आस्था जुड़ी है इस नए धर्म से लोगों की? बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल चीन में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब चल रही है क्योंकि चीन इस्लाम के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और वो नहीं चाहता कि उसके देश में इस्लाम धर्म को बढ़ावा मिले। इसलिए यहाँ मुसलमानों की पवित्र जगह यानी मस्जिद को भी तोड़ना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने मुसलमानों के टोपी पहनने और लंबी दाढ़ी रखने पर भी रोक लगा दी है, जिस कारण वहां रह रहे मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर होती नजर आ रही है। चीन के इस फैसले के आगे सभी बेबस हैं। चीन में सालों से रह रहे ये मुसलमान चीन को अपना जन्मभूमि मानते हैं और माने भी क्यों ना, आखिर पैदा यहीं हुए हैं, बचपन खेला और अपने बच्चों को भी बड़ा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अब जो मंजर चीन में चल रहा है वो वाकई दिल दुखाने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चीन में आज कितने मुसलमान रह रहे हैं। दोस्तों, चीन दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में आता है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चीन में कुल आबादी का लगभग 1.8% मुस्लिम है, जिसका मतलब लगभग 5 करोड़ है। लेकिन फिर भी चीन में मुसलमानों को खुलकर सांस लेने की इजाजत नहीं है और अब तक चीन में लगभग 6000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। और इतना ही नहीं, उन जगहों पर टॉयलेट बनाए गए हैं और जिन मदरसों में कभी इस्लाम की तालीम दी जाती थी उन मदरसों को आश्रम में तब्दील कर दिया गया है। हद तो तब हो गई जब चीन ने कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा और उन पर भी बुलडोजर चलवा दिए। देखा जाए तो चीन अब तक अपने मंसूबे में 75% तक कामयाब भी हो चुका है, जिसमें मस्जिद तोड़ना, लंबी दाढ़ी ना रखना, टोपी ना पहनना शामिल है। यहाँ तक कि फिर भी सब ठीक था, लेकिन चीन ने औरतों की इज्जत और सम्मान तक पर निशाना साध लिया। जी हाँ, चीन ने अपनी रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए रखने के लिए चीन में रहने वाली मुस्लिम औरतों का हिजाब न पहनने के लिए कहा गया और जो इन नियमों को नहीं मानेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलम यह है कि चीन में रहने वाले लोग मुसलमान धर्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, यानी कि इस्लाम का अंत कर देना चाहते हैं। इसलिए आज चीन कुरान पढ़ने पर भी बैन लगा रहा है। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन का झुकाव इस समय सनातन धर्म की ओर होता जा रहा है। जी हाँ, आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर सकते, या कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल सच है। चीन के लोग न केवल सनातन धर्म को अपना रहे हैं बल्कि पूजा पाठ हवन के साथ साथ गीता के श्लोक भी पढ़ रहे हैं और मंत्र उच्चारण भी कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, चीन अगर सनातन धर्म अपना रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो हमारी अपनी चॉइस होती है। लेकिन दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करना, उनको ठेस पहुंचाना, ये हक हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन चीन ऐसा कर रहा है और शायद आज इसी वजह से चीन में रहने वाले मुसलमान अपने आप को सबसे ज़्यादा बदकिस्मत समझते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चीन में रहना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन में जो मुस्लिम्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हें रमजान के पावन दिनों में रोजा रखने की सख्त मनाही है। इतना ही नहीं, सरकार ने हद तो तब कर दी जब उसने अपने ही देश में रह रहे मुसलमानों का बायोमेट्रिक डाटा अलग तैयार करना शुरू कर दिया। अगर आप इस बात पर गंभीरता से सोचिए तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये वहाँ रह रहे मुसलमानों के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर कम उम्र यानी 20 से 40 तक के नौजवानों को जबरन बंदी बनाकर री एजुकेशन सेंटर में रखा जाता है, और ऐसा इसलिए ताकि वह इस्लाम से ना जुड़ सकें और नास्तिक बन जाएं। जो लोग इन बातों को नहीं मानते उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ इन लोगों को खाने में पोर्क का मीट और पीने के लिए शराब दिया जाता है, जो कि इस्लाम में हराम है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको चीन के बारे में जो भी बताया, जितना भी बताया, वो सब एक ट्रेलर है, और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि चीन की सरकार ने लाउड स्पीकर बैन कर दिए हैं। इसके बाद उनकी ज्यादतियां बढ़ती गई हैं और उन्होंने नमाज पर भी रोक लगा दी है।
जब इन सब से मन नहीं भरा तो उन्होंने कुरान को भी अपने दायरे में ले लिया। जो लोग उनकी बात ना मानकर नमाज पढ़ते हैं उन्हें उठाकर जेल में डालना शुरू कर दिया गया। अगर कोई बुजुर्ग गलती से दाढ़ी रख ले तो उनके साथ ऐसे जुल्म किए जाने लगे जिसे सुनकर किसी भी इंसान की आत्मा काम जाएगी। जो मौलाना अपने धर्म की तालीम को देना नहीं छोड़ रहे, उसकी तालीम दे रहे हैं, चीन सरकार उन्हें उठाकर सलाखों के पीछे डाल रही है, जिससे कि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। और जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि मस्जिदों को नेस्तो नाबूद कर मुस्लिम धर्म का खात्मा किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा, इन सभी को तोड़ा जा रहा है और उन जगहों को टॉयलेट में बदला जा रहा है जिन जगहों पर कभी बच्चे तालीम लिया करते थे। सिर्फ यही नहीं, मदरसों को शराब के ठेकों में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब चीन इस्लाम मुक्त देश कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं चीन के उस परिवार के जिसने सनातन धर्म को अपनाया। साथ ही ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी हैं और इस परिवार का सनातन धर्म अपनाना और श्री कृष्ण से दिल लगाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस परिवार की भगवान श्री कृष्ण की लगी आस्था को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी अभी देखना शुरू किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। वैसे तो यह पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू चमत्कारी धर्म है और ऐसा ही एक चमत्कार हुआ चीन में रहने वाले एक परिवार के साथ। इस परिवार के लोगों को निताई फैमिली के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। निताई ऐसा शख्स था जिसने अपने जीवन में हर बुरा काम किया, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वो सोच भी नहीं सकता है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपना मन श्री कृष्ण में लगा दिया। जब निताई अपनी यंग एज पर था तो उसे शराब, सिगरेट, दूसरी बुरी चीजों की लत हो गई थी। एक समय उनके जीवन में ऐसा आया जब उन्हें कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में किसी ने बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो ज्यादा कुछ तो नहीं जानते थे, लेकिन हरे कृष्णा हरे रामा का जाप उन्होंने शुरू कर दिया। जब वे इन शब्दों का उच्चारण करते उनके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। कहां से आ रही थी उन्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं था, बस उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है और आगे भी ठीक होगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण रेगुलर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जो इंसान खटिया पर पड़ चुका था वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। कई बार तो उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास भी हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या है। लेकिन अब वह समझ चुके थे कि वह वाकई कोई और नहीं, श्री कृष्ण है जो हर पल उसके साथ हैं। आज वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए हैं। निताई कहते हैं कि अगर परिवार और आर्थिक जरूरतें ना होती तो वह अपने आप को श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर चुके होते, लेकिन परिवार के लिए उन्हें काम भी करना जरूरी है, वह भी उनकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि निताई रोजाना भगवत गीता का पाठ अपने घर में करते हैं और इसमें वे अकेले नहीं हैं बल्कि उनका परिवार भी शामिल है। उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है और वह कहते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है, चीन में सनातन धर्म का प्रचार। जब इस परिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सिर्फ चीन परिवार ही नहीं बल्कि चीनी बौद्ध धर्म के गुरु भी इस बात को मानते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, वह ज्ञान का सागर है। बता दें कि चीन के ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं और वह किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते, अगर मानते हैं तो केवल बौद्ध धर्म को। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि चीन में सनातन धर्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और आज भी सड़कों पर लोग हरे कृष्णा हरे राम गाते हुए नजर आ जाते हैं। और चीन जिसे नास्तिक देश कहा जाता है, वहां आज 80,000 से ज़्यादा कृष्ण भक्त रहते हैं। ये 80,000 लोग इस्कॉन के जरिए ही सनातन धर्म में दाखिल हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, चीन इस्लाम मुक्त देश बनेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।